दुबई का काला सच। दुबई एक ऐसा देश है जहां पर क्राइम रेट बहुत ही कम है और इसकी मेन वजह है यहाँ का कानून। क्योंकि अगर कोई इंसान दुबई में कोई जुर्म करता है तो उसे सीधा कोई ना कोई कठिन से कठिन सजा ही दी जाती है, जिसके चलते दुबई में आगे से कोई शख्स किसी भी तरह का जुर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ का कानून काफी सख्त माना जाता है। दुबई का कानून इतना सख्त है कि एक औरत को बदन में कसे हुए कपड़े पहनने पर भी रोक है और एक लड़की किसी भी पुरुष या फिर अपने पति के कपड़े नहीं पहन सकती। और तो एक विदेशी जोड़े को यहाँ पर 1 महीने के लिए खतरनाक कैदियों के बीच रहना पड़ा, जिसकी मेन वजह थी उन्होंने सिर्फ राह पर एक दूसरे को किस की, गाल पर किस की। और किस तो जोड़िए दुबई में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे का हाथ भी पकड़ नहीं सकते, उनको एक डिस्टेंस मेंटेन कर ही चलना पड़ता है। एक आदमी दूसरे शख्स को उंगली नहीं दिखा सकता, नहीं तो जेल में कैदियों के साथ कई दिनों तक उसे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। देखिए, दुबई की पुलिस के पास आम गाड़ियां नहीं होती बल्कि एडवांस और सुपर कार्स मौजूद होती हैं, जो कि चीते की रफ्तार से कई गुना तेज भागती है। 12-12 करोड़ 15-15 करोड़ की गाड़ियां पुलिस के पास होती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही वहां की पुलिस की बात, लेकिन अब हम आपको दुबई की वो काली रातों के पास लेकर जाने वाले हैं जहां पर सुबह अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस शायद दुबई में रात को जल्दी ही सो जाती है। अगर सुबह की बात की जाए तो प्रेमी जोड़े यानी कि लव बर्ड्स भी सड़कों पर देखने को नहीं मिलते, मगर रात होते ही ये क्लब्स में जाकर खुशी की लहर को उठा देते हैं और पुलिस भी इनको रोकने का दम नहीं रखती। और दुबई में आज भी देह व्यापार खूब ऊंचाइयों की लहर पकड़ रहा है। इस व्यापार को यहाँ पर एक सीक्रेट कोड गर्ल्स नाइट से पुकारा जाता है। लगभग इस काम को करने के लिए यहाँ पर 30,000 से भी अधिक लड़कियां मौजूद है, जो कि इस गंदे और वाहियात काम को करने के लिए 1 घंटे के $500 यानी कि 35,000 रुपए लेती हैं। और लड़के भी अपने प्यास इस जिस्म फरोशी के कारोबार के जरिए बुझाते हैं, जिसमें लड़कियां भी चंद पैसों के लिए किसी अनजान के साथ रिश्ते बना लेती हैं। पुलिस भी ये सब जानती है और यहाँ पर ये चलता है। दुबई एक ऐसा देश जिसका नाम आते ही जहन में एक अजीब सी शानो शौकत वाली फीलिंग सी आ जाती है। यहाँ की सभी इमारतें, खासकर बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें, हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती ही है। हर व्यक्ति यही कहता है कि वाह यार, क्या खूबसूरत इमारतें हैं। और कभी न कभी आपके जहन में भी ये बात जरूर आई होगी कि सबसे सही इमारतें तो दुबई में ही है। और ये बड़े बड़े इमारतें पलक झपकते तो बनी नहीं, और ये बड़े बड़े मॉल्स हम देखते हैं दुबई के, इनको भगवान ने तो बनाया नहीं, बल्कि इसके पीछे हाथ है मजदूरों का। सभी मजदूर ज्यादातर हमारे इंडियंस पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से लाखों पैसे लगाकर वहां पर अपनी जिंदगी में 4 पैसे जोड़ने के लिए गए हैं, और इसका लाभ तो दुबई के लोग बाखूबी उठाना जानते हैं। इन सभी चमकदार इमारतों को जल्द से जल्द खड़ा करने के लिए इन मजदूरों की चमड़ी को जला देने वाली धूप 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में खड़ा किया जाता है। 14 घंटे इनसे काम करवाया जाता है, जिसके चलते रोज ना जाने कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये मजदूर बेचारे परदेसी क्या कर सकते हैं। सभी दुर्घटनाओं को पैसे के दम पर इन्हीं ऊंची इमारतों की नींव में दफना दिया जाता है। देखिए, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया, ये बात बिल्कुल सच है। और आराम करने के लिए वहां पर मजदूरों को कुछ खास जगह नहीं मिलती, बस एक छोटे से कमरे में 10 से 15 मजदूर ठूस कर रहते हैं, और इसी तरह से इमारतें बनती हैं। और आगे से कभी भी दुबई की तारीफ या इसकी इमारतों की बड़ाई करने का मन करे तो इसके पीछे कर रहे मजदूर की मेहनत पर भी जिक्र कीजिएगा। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो लोग अनपढ़ता के चलते एजेंट्स के चक्कर में फंसकर दुबई पहुंच जाते हैं तो उनके मालिक उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। फिर उसे अपने मालिक के हिसाब से ही चलना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट अपने पास ना होने की वजह से वो व्यक्ति अपने देश में वापस नहीं आ सकता, और ना तो वो कि वहां पर नया मालिक ढूंढ कर उसके नीचे काम करने के योग्य है। इसी दौरान कई मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और जरा दुबई जाएं, थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। देखिए, दुबई के लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको कई बार खुद ही समझ नहीं आती कि इस पैसे को कहां लगाएं। इसलिए दुबई के लोग अपने अजीबोगरीब, तूफानी और जवानी से भरे शौक को पालते हैं। जैसे कि आपको दुबई में हर किसी घर में एक न एक बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास कार तो जरूर देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन दुबई के लोग इसके एक लेवल ऊपर हैं।
ये वहां पर सोने की गाड़ियां रखते हैं, गाड़ी देते हैं महंगी सी, बस सोने की करवा कर घूमते हैं। दुबई के शेख कुछ तूफानी शौक भी रखते हैं, जैसे कि आजकल कुत्ते या बिल्ली पालने का शौक उनके अंदर है ही नहीं, बस शेर में दिलचस्पी है उनकी। और ऐसे शेर रखते हैं जिनके महीने का खर्चा ही लाखों में आता है। जी हाँ, और इनको देखने के बाद कई बड़े बड़े लोगों ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। और बस क्या है यार, मजा है, पैसा है तो इनके मजे चलते जा रहे हैं। और भी बड़े बड़े शौक हैं जो आपको हम नहीं बता सकते। देखिए, दुबई के लोगों के पास पैसा यूं ही नहीं आया, पैसे को पाने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ता है। और इन लोगों के अंदर बड़े बड़े जोखिम लेने का जिगर भी मौजूद है। अब हम आपको मुश्किल से भरे दुबई के कुछ ऐसे अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। डायनामिक टावर। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि बुर्ज खलीफा जो कि सबसे ऊंची इमारत है, उसमें टोटल 165 स्टोरीज मौजूद है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा अपनी लंबाई के चलते हर किसी व्यक्ति को पसंद आ ही जाता है। लेकिन हर टाइम पर पसंद एक तो नहीं रहती, कई बार पसंद ही नापसंद बन जाती है। इसलिए दुबई अपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि सबसे अलग होगा, जिसे डायनामिक टावर का नाम दिया जा रहा है। देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये आम तो नहीं है, ये बल्कि बहुत खास है। और इसे खास बनाया गया है, बल्कि इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि अद्भुत है। इसमें रोटेटिंग फ्लोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दूर से देखने पर एक शानदार नजारा आपको लगेगा। देखिए, जब इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया गया तो सभी हैरान हो गए। और आपको बता दें कि इसका काम एक जगह पर नहीं होगा, बल्कि एक साइड में अलग सी फैक्ट्री, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका काम होगा। फिर फ्लोर को ट्रांसपोर्ट करके अपनी जगह पर पहुंचाया जाएगा। फिर धीरे धीरे इस बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। और इस बिल्डिंग में 80 फ्लोर्स यानी कि 80 फ्लोर्स मौजूद होंगे, जो कि बुर्ज खलीफा की चमक को मिटाने के लिए काफी है। और हाँ, इसकी तारीफ करने से पहले अपने जहन में उन मजदूरों का, लेबर के बारे में भी जरूर सोचेगा। अब बात करते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की। दुबई का यह म्यूजियम आने वाली जनरेशन की टेक्नोलॉजी के लिए शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ना कि कोई पुरानी चीज जिसे देखकर आने वाली जनरेशन भी तंग रह जाएगी। देखिए, म्यूजियम में क्या होता है, हम जाते हैं और लोग हमें हिस्टोरिकल चीजें दिखाते हैं, लेकिन दुबई का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, रोबोटिक मोटरसाइकिल, कार्स और आपको ड्रोन्स एक अलग ही लेवल की देखने को मिलेंगी, जो कि काफी एक अलग यूनिक तरीका है म्यूजियम बनाने का। और आपको बता दें कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा इस म्यूजियम में हो चुकेगा और काफी ज्यादा मेहनत तो लगेगी। तो दोस्तों, ये अलग से एक वीडियो थी हमारे चैनल पर। आपको ये अलग वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वहां की कुछ ऐसी डार्क बातें आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो खैर, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं और कमाल के वीडियो के साथ। ओके बाय, फाइनेस्ट लिस्ट की ओर से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।